हाय एवरीवन, आज की वीडियो में देखेंगे पॉलिनोमियल क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 2 रिमाइंडर थ्योरम। आज इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप रिमाइंडर थ्योरम निकाल पाएंगे सिर्फ 15 सेकंड में। लेकिन इसके लिए आपका कैलकुलेशन भी अच्छा होना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है अब देखते हैं। इसकी डिफिनीशन देखिए, मैंने ये लिख के रखा पहले से। स्टेटमेंट मतलब कथन क्या है, स्टेटमेंट पहले आप थोड़ा ये देख लीजिए। ये स्टेटमेंट है आपका। When a polynomial px is divided by x minus a, the remainder is pa। जैसे अगर x minus a से आप डिवाइड करते हैं pa, px को, ठीक है, px को डिवाइड करते हैं। px क्या है, ये कोई पॉलिनोमियल होगा और ये क्या है, ये डिवाइजर है उसका और ये डिविडेंड है। यहाँ जो आखिरी में जो आपको बचेगा रिमाइंडर, वो क्या बचेगा, pa आएगा। तो ये रिमाइंडर आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, एक तो डिवाइड करके, यही आज सीखना है आपको। देखिए अभी, चलिए पहले इसे एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आएगा, 5 टू जा 10 और कितना आ जाएगा 2, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2। लेकिन यही बात अगर अगर मान लीजिए x माइनस 2 से डिवाइड करें, किससे, x माइनस 2 से डिवाइड करें और किसको डिवाइड करें एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा x और x का, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2x। फिर आप इसको घटाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x और प्लस 5। फिर आप इससे जो है यहाँ क्या लिखेंगे -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2x और यहाँ कितना हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 4। और फिर आप इसको यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे, कितना आ जाएगा 1। तो यही आपका क्या बच गया, ये है आपका रिमाइंडर है। तो क्या ये आप बार बार ऐसे डिवाइड करके निकालेंगे, नहीं। तो यही चीज हमको सीखना है कि बार बार डिवाइड करके ना निकालना पड़े। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, रिमाइंडर थ्योरम, कि हमको बार बार ये डिवीजन, क्योंकि ये लेंदी प्रोसेस है, बार बार आप करेंगे तो बहुत समय लगेगा, जबकि हमको इसका सॉल्यूशन जल्दी निकालना होता है। अगर ये तो, अगर मान लीजिए ये तो 2 घात का है, अगर यही 3 घात का होगा फिर क्या करेंगे, तो फिर और लंबा हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए क्या करना है, जिससे आपको डिवाइड करना है, अगर आपको यहाँ x माइनस 2 से डिवाइड करना है तो आप क्या करिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जिससे आपको डिवाइड करना है उसी को बराबर 0 कर दीजिए और फिर x का मान निकाल लीजिए, कितना आ गया 2। तो जो आपको दे के रखा है, जो आपको यहाँ जिस फंक्शन को मतलब डिवाइड करना है, जिस पॉलिनोमियल में, आप उसमें मान रख दिए, तो यहाँ एफ एक्स दिया है ना, आपको निकालना पड़ेगा f2 निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने जिससे डिवाइड करना था, जो डिवाइजर था, उसको इक्वेट किया 0 से और x का मान निकल लिया, तो अब इसको रख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 और ये आ जाएगा प्लस 5। ये कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर कितना था 1, वही रिमाइंडर यहाँ आ गया। लेकिन यहाँ देखिए कितना इजी प्रोसेस है, यहाँ आपको इतना लेंदी जो है डिवीजन परफॉर्म करना पड़ा और यहाँ बिल्कुल एकदम इजी तरीके से आ गया। कैसे, जो डिवाइजर था, डिवाइजर को इक्वेट किया 0 से, यहाँ देखिए, और उसको निकाल लिया जो x का मान है और उसको उठा के सीधे इस फंक्शन में रख दिया, बस सीधे आपका क्या निकल के आ गया, रिमाइंडर। यहाँ भी देखिए मैंने सॉल्व करके रखा है। तो देखिए बस इतना ही इजी है रिमाइंडर थ्योरम। अगर मान लीजिए आप और भी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो और एग्जांपल समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ क्या है, यहाँ आपको रिमाइंडर किससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है, x माइनस 2 से डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 4x और प्लस 3 को डिवाइड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इक्वेट कर दिए 0 से, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। आप सीधे यहाँ देखिए सॉल्यूशन रिमाइंडर 3 रखा है ना, रिमाइंडर 3 लिख के रखा है। अब देखिए हम इसमें मान रखते हैं, देखिए देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो आप रख दीजिए f और 2, क्या हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो आएगा 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 और प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 8 और ये हो जाएगा प्लस 3, माइनस 8 प्लस 8 0 हो गया और ये कितना आ गया 3। ये क्या आ गया, ये रिमाइंडर आ गया। अगर देखिए ये रिमाइंडर थ्योरम लगाया आपने, ये क्या था, यही रिमाइंडर थ्योरम है, आपने रिमाइंडर थ्योरम लगाया और इसका आपको रिमाइंडर तुरंत पता चल गया। लेकिन यही अगर आप करने जाएंगे x माइनस 2 को, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x और प्लस 3 को, ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, आपको समय ज्यादा लगेगा और टाइम लगेगा, साथ ही साथ ये डिफिकल्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन। तो बस यही है रिमाइंडर थ्योरम।